अगर नाम लेकर 8 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। 8 दिन कमाई करो फायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। उद्धव कृष्ण भगवान का दोस्त रहा, सारी उम्र साथ रहा। जब कृष्ण भगवान अपने धाम को जाने लगे, उद्धव कहने लगा कि जी मुझे साथ ले जाओ। कृष्ण भगवान खुद कहने लगे भी अभ्यास करना पड़ेगा, बगैर अभ्यास के कोई भी नहीं जा सकता। इसी तरह भगवान राम हिमालय की दरगाह में जाने लगे। लक्ष्मण उनका भाई था कि जी मुझे साथ ले चलो, कि ये बात झूठ है, बगैर अभ्यास के कोई भी नहीं जा सकता। हाँ जी। जब तक यह खुद नहीं करेगा, चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तभी मुक्ति होगी। हम ये सोच लें कि खेत में बीज बोए ना, पानी ना लगाएं, गोडी ना करें तो फसल कैसे होगी। हम वैसे ही कहते भी दया मेर करो, दया मेर करो, अपना काम आपको ही करना है। तो भजन सिमरन करोगे, ये जड़ चेतन की गांठ खोलोगे, तब मुक्ति है। हाँ जी, आप पढ़। शरीर का प्यार ही है। हाँ जी। सिमरन और तन का प्यार अनादिकाल से, अनादिकाल से अनादिकाल से आत्मा शरीर के साथ रहती आई है। हाँ, अनादिकाल से जुगों जुग से हमें शरीर मिलते आए हैं। हाँ जी। शरीर के साथ इसका संबंध इतना गहरा हो चुका है कि अब इसका अलग होना कठिन मालूम पड़ता है। शरीर का रूप बड़े बड़े हैं। हाँ जी। आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। कभी जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस होता है। जब सिमरन पर बैठते हैं, कभी जोड़ों में कभी पट्टों में दर्द महसूस होता है। हाँ जी। कभी पिंडलियां फटती हुई मालूम पड़ती हैं। हाँ, पिंडलियां फटती हुई मालूम पड़ती है। हाँ जी। हृदय चक्कर में तो ऐसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मृत्यु हो रही हो और मन झट वजन से उठाना चाहता है। परंतु यदि इस अभ्यास को कायम रखा जाए, हाँ, इस अभ्यास को कायम रखा जाए और आत्मा को अपनी खुराक मिलने शुरू हो जाए तो यह रास्ता सरल और पीड़ा रहित हो जाता है। असल बात तो यह है कि दर्द का होना एक मुबारक निशानी है। दर्द का होना मुबारक निशानी है। हमें दर्द होता है, हम झट उठ जाते हैं, या मन कोई बहाने बना लेता है, चलो कल करेंगे। सुबह उठते हैं, कभी रात को भजन करेंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे। तो शाम होती है, चलो एक रोटी खा लेते हैं, एक रोटी खा लेता है, फिर चलो एक कप दूध पी लेते हैं, फिर दूध पी लेता है, फिर भजन पर बैठता है। फिर क्या, चलो सुबह 3 बजे उठेंगे, 3 बजे उठता है, थोड़ी देर बैठ के फिर कहते बहुत रात पड़ी है, चलो 5 बजे उठेंगे, फिर दिन चढ़ जाता है। हाँ जी। जिसके बिना अंतर में चढ़ाई नहीं हो सकती। यह अवसर आत्मा के तन और मन से संघर्ष करने का है। धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ ये मन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। हाँ जी। जब तक साधक इस संघर्ष के मैदान में नहीं आता और भजन में पूरा समय नहीं देता, तब तक न तो सूरत ही शरीर से अलग हो सकती है और न ही मन निश्चल होता है। आत्मा के अपने निज भंडार में जाकर सतगुरु का दीदार प्राप्त करने में बड़ी भारी रुकावट यही है। ये शरीर का प्यार इससे बड़ी रुकावट है। देह प्यारी जीव को निज दिन सेवा माए, दादू जन्म मर लो कबू छड़े ना। हाँ जी, आगे बढ़। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि जिस्म का प्यार ही भजन नहीं करने देता। जिस्म का प्यार ही भजन करने नहीं देता। हाँ जी। बिना दुख उठाए सुख की प्राप्ति कभी सुनने या देखने में नहीं आई। सुख का मूल्य ही दुख है। सुख का मूल्य दुख है।
सोना प्राप्त करने के लिए खान खोदने की तकलीफ उठानी पड़ती है। मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र के गहरे पानी में गोता लगाना पड़ता है। क्या बिना दर्द सहे कभी माता की गोद में बच्चा खेलता देखा है? आत्मा को शरीर से अलग करना एक सूरमे सिपाही का काम है। सूरमे सिपाही का काम है, सारे सूरमे बन जाओ। हाँ जी। एक सूरमा सिपाही ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। सतगुरु के आशिक फरीद साहब फरमाते हैं, ए फरीद, प्यारे के महल तक पहुंचने के लिए मेरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा है और मेरी हड्डियां लकड़ियों की तरह जल रही हैं, तो क्या मुझे विश्राम करना चाहिए? कदापि नहीं। जब मेरी टांगें सूख जाएंगी और हरकत नहीं करेंगी तो उसे प्यारे के दर्शनों की प्यास मिटाने के लिए अपने सिर को टांगें बनाकर चल पड़ूंगा। जिंदगी वही सफल है जिसमें आत्मा का कल्याण प्राप्त कर लिया। ये काम करना था, आत्मा का कल्याण करना था। एक एक सांस की कीमत त्रिलोक की जितनी है। कहता हूँ क्या जाता हूँ, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। पैसे चले जाएं, पैसे फिर वापस आ जाते हैं, ये सांस कहाँ से आएंगे? हम सारे यहाँ बैठे में कोई पता नहीं है हमारी पूंजी कितनी है, पता नहीं कब टाइम आ जाए, कब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई बीमारी लग जाए। दुनिया में सियाना कौन है? पुराने साहब ने कहा 100 चतर 100 सियाना, 100 पंडित सूरा 100 दाना, जिन साध संग हर हर जप्यो नानक ते परवाना। जिन्हें इंसानी जन्म धारण कर नाम जप लिया, अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लिया, वो जिंदगी का फायदा उठा गया। हाँ जी। वह सतगुरु की सेवा और सिमरन में लगा ली जाए। हाफिज साहब फरमाते हैं कि ए दिल, कितना अच्छा हो कि यदि तू अपनी जान अपने प्रीतम सतगुरु के हवाले कर दे, अन्यथा मौत तेरी जान को एक दिन अवश्य छीन कर ले जाएगी। हाँ, इसलिए जाना ही है, या काल के हवाले कर दो या दयाल के हवाले कर दो। हाँ जी। तू खुद ही न्याय कर कि यह बात अच्छी है या वह है। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि जब तक चमड़े को कूट कूट कर सफाई नहीं की जाती, सब मैलों और गंदगियों से पाक तथा साफ नहीं किया जाता, तब तक वह जूती बनाने के योग्य नहीं बनता और इंसान के पांव में नहीं पहना जाता। इसी तरह जब तक शरीर को सिमरन द्वारा विषय विकारों के रस और इंद्रियों के भोगों से साफ नहीं किया जाता, सारी दुनिया विषय विकारों में, बाल बच्चों की मोहब्बत में, दुनिया के कारोबार में फंसी पड़ी है। हाँ जी। इससे संबंधित सब विचारों से साफ नहीं किया जाता, इसके दाग नहीं धोए जाते, तब तक वह सतगुरु के पहनने योग्य नहीं बनता। ये आसान होता तो गुरु अमरदास किले फिर केस क्यों बांधते? 72 साल की उम्र, जाप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे, फिर गुरु साहब की शरण में आए। 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांधना, भजन अभ्यास करना, फिर मालिक को पाया। क्या कहते हैं वो, हर की पूजा तुलो संतो कहना कुछ न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई।